स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। तो आज का वीडियो आप सभी CUET एस्पिरेंट 2022 के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाला हूं। क्योंकि आपका रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन अभी जो मुख्य काम है वो क्या है, वो यूनिवर्सिटी जो है कि अपना अपना जो है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट के बिहाफ पर जो है कि अपने अपने कट ऑफ्स निकालेंगे, और वो कट ऑफ्स जो है वो रैंक वाइज होंगे मार्क के बिहाफ पे। तो अभी आप अपने नंबर्स जान गए हैं। बहुत सारे बच्चों का नंबर कम भी हुआ है, बहुत सारे बच्चों का नंबर बढ़ा हुआ है, लेकिन जिसका बहुत कम नंबर, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उनको कौन से तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि उनका कहीं ना कहीं पर एडमिशन हो जाए, क्या तरीका अपनाना चाहिए, क्या फॉर्मूला उनको अप्लाई करना चाहिए। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी इस आज की वीडियो में मैं पूरे काउंसलिंग के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कम से कम आपको पता रहे कि कैसे काउंसलिंग होती है। और पहली बात तो ये मैं आपको बता दूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो कभी भी इन्फॉर्मेशन कमी की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। BHU का पूरा पूरा एक एक अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से जो है कि दिया जाएगा। उसके साथ काउंसलिंग प्रोसेस और बाकी एडमिशन प्रोसेस, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से दी जाएगी। लेकिन BHU से रिलेटेड 100% आपको सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिख जाएगा। तो यूजी वाले जो है यूजी वाले टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो फ्रिक्वेंटली पूछ सके और उसका आप जवाब पा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें काउंसलिंग की। तो इस बार की जो काउंसलिंग होने वाली है वो पूर्ण रूप से क्या होगी, वो पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या होगी, पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी। यहाँ पर जो ऑनलाइन ऑफलाइन की सुविधा दी जाती थी वो इस बार नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि 50+ यूनिवर्सिटी में एक साथ काउंसलिंग होनी है। रिजल्ट अनाउंस हो गया है, अब सबका डाटा जो है कि सारी यूनिवर्सिटी को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हो गया तो 50+ यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग करेगी। तो हर बच्चा 50+ यूनिवर्सिटी के पास जो है कि फिजिकली पहुँच नहीं सकता। तो इसलिए जो काउंसलिंग होनी है वो इस बार पूर्ण रूप से जो है वो क्या होगी, वो पूर्ण रूप से ऑनलाइन होने वाली है। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, चैनल से जुड़ जाइए ताकि कोई भी नुकसान न हो इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से। ठीक है, तो एक बात तो एकदम पक्की है कि जो आपकी काउंसलिंग होने वाली है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाली है। अब किस तरीके से होगी, रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपका रिजल्ट आ चुका है। अब जो इसके बाद काम है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी पैनी निगाह रखना है हर एक यूनिवर्सिटी के ऊपर, और हर एक चैनल जो भी आपने सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी बाई यूनिवर्सिटी जो है मिलती रहेगी। तो अब जो इसके बाद का जो काम है, इसके बाद का जो पहला काम है वो यूनिवर्सिटी का काम है। ठीक है, यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट। ठीक है, यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट। ठीक है, इसके बाद जो काम है, यूनिवर्सिटी क्या करेगी, यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट निकालेगी। DU अपना निकालेगी, BHU अपना निकालेगी, AU अपना निकालेगी, GMI अपना निकालेगी। ठीक है, BBAU अपना निकालेगी। ठीक है, इस तरीके से जो यूनिवर्सिटी है वो सब अपना अपना जो मेरिट लिस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट की बेसिस पे जो है मेरिट लिस्ट निकालेगी। अब उसके बाद जो दूसरा काम होगा, उस मेरिट लिस्ट के जो है कि आप उसके कट ऑफ, ठीक है, रैंकिंग कट ऑफ, किसमें, रैंकिंग कट ऑफ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दूसरा काम ये होगा। ठीक है, रैंकिंग कट ऑफ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि चलिए बीकॉम में मेन कैंपस में BHU बीकॉम में, ठीक है, BHU बीकॉम में मेन कैंपस में 286 सीटें। ठीक है, अब इस 286 सीट के लिए BHU ने जो है कि 450 बच्चों को जो है कि बुलाया काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि आप की रैंकिंग 450 के अंदर में होनी चाहिए, तब जो है कि आप जो है कि काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और टोटल एफिलिएट कॉलेज से मिलाकर देखा जाए तो 750+ सीटें हैं। ठीक है, मान के चलिए कि वो 750 या फिर 800 के आसपास सीटें हैं। तो इनमें एडमिशन के लिए लगभग जो है 1900 रैंक तक लोगों को बुलाया जाता है। जनरल कैटेगरी बात करें, जनरल रैंक से 1900, बाकी OBC ST SC इनका अलग जो है रैंकिंग होता है। तो अब आप अगर इस 1900 के अंदर में आ रहे हैं तब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नहीं आ रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग जो है कट ऑफ होगी, तो आपके स्कोर कार्ड पे बेस्ड होगी कि 500 में से 300 में जो है कि BHU में 500 में से 300 पे जो है कट ऑफ निकाला जा रहा है मेन कैंपस का। ठीक है, DU का जो है कि अलग ही निकाला जा रहा है। ठीक है, BHU का जो है कि बीकॉम का 700 पे निकल रहा है। ठीक है, AU का बीकॉम का जो सॉरी
DU का बीकॉम पे जो है 800 निकल रहा है। तो अलग अलग के जो है कि मार्क के हिसाब से जो है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है कि अपना अपना जो है कट ऑफ निकालेगी। तो अगर उस कट ऑफ में, उस रैंकिंग में आप आते हैं तो आप एलिजिबल होंगे, तब आपको जो है अपनी काउंसलिंग तैयारी करनी होगी। अब इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, काउंसलिंग पोर्टल पे लॉग इन करना। ठीक है, लॉग इन टू काउंसलिंग पोर्टल। ठीक है, अब जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, वो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक जो है कि लॉगिन पोर्टल होगा। BHU का अपना है, bhuonline.in, DU का अपना है, AU का अपना है, क्योंकि काउंसलिंग ऑनलाइन होने वाली है। जो यूनिवर्सिटी अपना नहीं अभी तक जो है कि काउंसलिंग पोर्टल क्रिएट कर ही रही होगी पिछले साल तक, वो इस बार से जो है जरूर से करे, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग का ही जो है कि यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, ऑफलाइन नहीं बुलाया जाएगा। तो तीसरा स्टेप है, आपको लॉगिन करना हो काउंसलिंग पोर्टल के लिए। अब लॉगिन करने के लिए वही आपका जो है कि NTA के थ्रू जो आपने CUETsummer.ac.in पर अपना जो है कि ID लॉगिन किया था, वही आपका जो है कि एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, और वही आपका पासवर्ड, ठीक है, वही आपका पासवर्ड, ठीक है। तो आप जो है कि अलग से इसे जो है कि हर एक यूनिवर्सिटी पोर्टल लॉगिन करेंगे। हो सकता है कि मैं BHU में काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हूँ, BHU में नहीं हूँ, ठीक है। तो जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है, ये बात भी आप इंपॉर्टेंट है, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया होगा सिर्फ उसी में आपको काउंसलिंग मौका मिल सकता है। आपका नंबर भले ही ज़्यादा है, लेकिन आपने अप्लाई नहीं किया है तो उसमें आपको कुछ भी जो है करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद चौथा जो है स्टेप, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा चौथा स्टेप, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। आपको क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को, क्या कर रहा हूं मैं भी, डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, कोई आपका TC होगा, CC होगा, माइग्रेशन होगा, ठीक है, हाई स्कूल का मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12 की मार्कशीट की फोटोकॉपी, ठीक है, एंटी रैंकिंग, ठीक है, बाकी आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हुआ, जनरल का जनरल नहीं, EWS का, OBC NCL का, ST का, SC का, PWD का, स्पोर्ट्स कोटा का, एम्प्लॉय कोटा का, और बाकी जो यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी कोटा दे रही है उनका अलग से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने होंगे। अब जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो है कि आप अपलोड जब कर लेंगे, ठीक है, तो आपको 1-2 हफ्ते का, 5 दिन का, 4 दिन का, जैसा नंबर ऑफ सीट्स है उसके हिसाब से आपको वेट करना होगा उसी काउंसलिंग पोर्टल पर, ठीक है। उसी काउंसलिंग पोर्टल पर आपको जो है कि पेमेंट लिंक आएगा। क्या आएगा, पेमेंट लिंक, ठीक है, पेमेंट लिंक, जिसको कि आपको ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड से, अपने क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, या फिर गूगल पे से आप जो पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट आप कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो प्रोसेस होगा वो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। और आपको ध्यान ये देना है कि एडमिशन आपको जब ये दिया जाएगा तो कम से कम जो है कि 24 आवर्स, कम से कम 24 आवर्स, ज़्यादा हो कि 48 घंटे का समय ऐसे दिया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। तो आप जो है कि पेमेंट करने के बाद अपना एडमिशन कंफर्म कर लेंगे। और अगर आपका पेमेंट लिंक छूट गया और आपने पेमेंट नहीं किया तो आप एडमिशन जो है बाहर हो जाएंगे, फिर दोबारा आपको जो है कि मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से यही पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अब ये किस तरीके से होगा मैं आपको एज ए डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। हम लोग चलते हैं सीधा जो है कि BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पे, bhuonline.in, ये BHU का ऑफिशियल वेबसाइट है एंट्रेंस का, ठीक है। इस पर आप आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे 2021 का ये पोर्टल बना हुआ है। ये जो पोर्टल है ये क्या है, ये पोर्टल आपका 2021 का बना हुआ है। इसमें ये पोर्टल बहुत जल्दी हट जाएगा यहाँ से, और उम्मीद है कि 25 सितंबर के आसपास यहाँ पोर्टल जो है क्रिएट कर दिया जाएगा। तो आप जो है कि इस तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे जहाँ पर आपको लॉगिन के लिए कहा जाएगा, ठीक है, आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। आप देख सकते हैं UG स्टूडेंट लॉगिन 2021, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप जो है कि पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका ईमेल ID पासवर्ड मांगा जाएगा। ये पूरा अभी बंद है क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है, बहुत जल्दी यहाँ से जो कि हटाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इन करेंगे तो आपका वही देखिए एप्लीकेशन नंबर, वही पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा। आप उसी एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड से जो है कि यहाँ पर साइन इन कर लेंगे और वही कैंडिडेट साइन इन कर पाएंगे, ठीक है। देखिए मेरे पास यहाँ पर कई सारा साइन इन पासवर्ड यहाँ पर है पिछले साल का, तो मैं
कोशिश करता हूँ, देखिए कोशिश वाला नाम, देखिए ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। चलिए आपका काम और आसान हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये बीए आर्ट्स के लिए काउंसलिंग किया गया है, ठीक है, बीए आर्ट्स, ठीक है, और उसके साथ एलएलबी के लिए जो जिन्होंने दिया हुआ था उन्होंने बीए आर्ट्स और एलएलबी के लिए किया हुआ था काउंसलिंग। अब देखिए इसमें रूल एंड प्रोसीजर है, ये शेड्यूल है, कब ये आपका कॉल आपको इशू किया जाएगा, ठीक है। आपको कॉल लेटर देखिए इस तरीके से इशू किया जाएगा, देखिए कॉल लेटर काउंसलिंग रेगुलर सीट ऑन द मेन कैंपस, ये पेड शीट मेन कैंपस, ठीक है, काउंसलिंग पेड शीट कैंपस टिल नॉट इशू, ठीक है। तो इनका एडमिशन पहले हो गया तो इनको नहीं मिला था, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इस तरीके से आपका ये देखिए काउंसलिंग के लिए आया हुआ है, ठीक है। और ये आपके कई सारे नंबर्स दिए हुए हैं और इसमें सारा रूल एंड प्रोसेस जो है कि आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है। तो ये सारा प्रोसीजर जो है होगा, और ये सारा प्रोसीजर कैसे और कैसे क्या करना है इसके लिए आप तनी भी परेशान मत होइएगा। आपका बस एक काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी की जिम्मेदारी उसके बाद मेरी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप प्रेफरेंस फॉर्म ओपन करेंगे, प्रेफरेंस फॉर्म को क्या करेंगे, अब भरेंगे। अब इन्होंने अपना प्रेफरेंस फॉर्म भरा होगा, अब यहाँ पर सिलेक्ट टाइप पूछा था, रेगुलर पेड शीट मेन कैंपस हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखिए इन्होंने अपना प्रेफरेंस फॉर्म भरा हुआ है, और देखिए अब ये आर्ट्स के लिए इन्होंने कॉम्बिनेशन चूज किया हुआ है, ठीक है, कि उनको कौन सा चाहिए, जैसे जर्मन, फिलोसफी, AISC, इस तरीके से आप जो है क्या करेंगे अपना चूज़ करेंगे। और जिनके में चूज़ करने के लिए होगा, ठीक है, लैंग्वेज देखिए आपको जापानीज़ मिल जाती है, रशियन मिल जाती है, फ्रेंच मिल जाती है, ठीक है, नेपाली, इंग्लिश, पाली, ठीक है, ये सब आपको जो है कि फॉरेन लैंग्वेज मिल जाती है, ठीक है। तो इन्होंने 127 कॉम्बिनेशन चूज़ किए थे, और BA आर्ट्स की बात करें तो 127 कॉम्बिनेशन ज़्यादा 200 कॉम्बिनेशन के आसपास जो है कि है। तो इस तरीके से जो है कि आप अपना प्रेफरेंस फॉर्म जो है कि फिल करेंगे। जब प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर लेंगे तो जैसे जैसे आपकी काउंसलिंग होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर देखिए मोड ऑनलाइन चूज़ किया गया, डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीट हो गया, प्रेफरेंस आपने भर दिया। इसके बाद जैसे ही प्रेफरेंस आप भर देंगे और वेरीफाई हो जाएगा, ये प्रेफरेंस लॉक हो जाएगा, और प्रेफरेंस लॉक होने के बाद वेरिफिकेशन होगा, ये कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट जो है पब्लिश किया जाएगा। रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा तो कोर्स एलोकेशन में आपको पेमेंट लिंक आएगी, देखिए इस तरीके से ये आपका जो है पेमेंट लिंक आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए ये लिंक रहेगा, ठीक है, लिंक रहेगा, यहाँ पर आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। आप फीस देख सकते हैं, DAV कितनी है, FMC कितनी है, ठीक है। तो ST है तो इनका 500 फीस 300 फीस लगा होगा, बाकी जो एडिशनल चार्जेस है वो इनके रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि आपको कई सारे जो है कि पेमेंट लिंक जारी किए जा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग अगर जो है कि कॉलेजेस में अगर आपने काउंसलिंग कराई है तो। और जैसे ही यहाँ आपने पेमेंट कर दिया वहाँ पर तुरंत जो है कि एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड जैसे आप डाउनलोड करेंगे यहाँ पर कन्फर्मेशन दे देगा कि आपका जो है कि कंग्रेचुलेशन फॉर द प्रोविजनल एडमिटेड टू जियोग्राफी, फिलोसफी एंड AI, इनको ये जो मिला ये जो है कि मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि आपका जो है कि काउंसलिंग जो है कि पूरा प्रोसीजर कंप्लीट किया जाए। तो ये मैंने आपको मोटी मोटा जो है समझाया कि आपको एक पता चल जाए कैसे हो पाएगा। और हॉस्टल में भी इसी तरीके से होगा, देखिए इनको हॉस्टल जो है कि दाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल भी इनको मिला हुआ। फीस कितनी है एक साल की, 5250 रुपये, ठीक है। और इसका पेमेंट लिंक यहीं पे आया था, इन्होंने पेमेंट किया था, यहाँ से एडमिट कार्ड इनको जो है इशू कर दिया गया था, ठीक है। उसका क्लेम फॉर्म देखिए, इनका पैसा जो एक्स्ट्रा पैसा लगा था इनको क्लेम फॉर्म आया, और क्लेम फॉर्म में इनको जो है कितना पैसा 1982, ठीक है, 1982 रुपया इनको जो है कि माइनस किया गया, ठीक है। तो इनका जो है कि इस तरीके से जो है कि सारा कुछ हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई भी दिक्कत नहीं हो, तो इस तरीके से आप पूरा प्रोसीजर अपनाएंगे। और ऐसे इसे ही प्रोसेस जो है आप एडमिशन, DU का एडमिशन ऐसे ही जो है पोर्टल क्रिएट किया जाएगा, ऐसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का पोर्टल जो है क्रिएट किया जाएगा। तो बस आपका काम क्या है, आपका चैनल साथ बने रहना काम है, बाकी आगे की चीज़ें जो है वो मैं आपको खुद ही जो है कि एक एक पॉइंट बाई पॉइंट जो है कि समझा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारा प्रोसेस जो है कि समझ में आ गया होगा। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। बाकी जो रिक्वायरमेंट है वीडियोस की वो आपको टाइम मिलती रहेगी, आपको परेशान ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।